नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए बुध राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। बुध बदल रहे हैं घर, बदलेंगे आपका भी जीवन। जी हाँ, बुद्धि, वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन पावर, शेयर मार्केट, आईटी सेक्टर और मैनेजमेंट के कारक युवराज बुध 11 फरवरी को अपने मित्र शनि की राशि कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 27 फरवरी तक कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। आज का समय बुद्धि और कौशल का है, इंटेलिजेंस और स्किल का है, इंटरनेट, सोशल मीडिया और आईटी सेक्टर का है। नौकरी व्यापार में सही मैनेजमेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। और अगर आपकी कुंडली में बुध बलवान है, उच्च की राशि में, स्वराशि में, मित्र राशि में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो बुध आपको इन क्षेत्रों से जोड़कर अपार धन, मान सम्मान और लोकप्रियता प्रदान करते हैं। मनी मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, कला और साहित्य, ये सब बुध के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और यही बुध 11 फरवरी से 27 फरवरी के बीच अपने मित्र शनि के साथ शनि की राशि में गोचर करेंगे और 12 फरवरी को सूर्य भी आ जाएंगे, तो बुधादित्य राजयोग भी बनाएंगे। बुध एक फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं और 15 दिनों में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। जितना तेजी से बुध गतिमान होते हैं, उतनी ही तेजी से अपना फल भी प्रदान करते हैं। और इसीलिए बुध का गोचर भले ही थोड़े दिन के लिए हो, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बुध इस गोचर काल में दो परम शत्रु ग्रहों सूर्य और शनि के बीच सामंजस्य बनाएंगे, संतुलन स्थापित करेंगे, मध्यस्थ की भूमिका में होंगे और सूर्य बुध शनि का त्रिग्रही योग भी बनेगा। तो तुला राशि के जातकों के जीवन पर बुध राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। बुध का गोचर कुंडली के पंचम भाव में सूर्य और शनि के साथ है। अभी तक शनि का गोचर पंचम भाव में था और पंचम भाव में जब भी शनि गोचर करते हैं तो शनि की पनौती आरंभ होती है। तुला राशि के जातक पिछले 2.25 साल से शनि की पनौती की पीड़ा झेलते चले आ रहे हैं। बुध का जो ये गोचर है, ये शनि की पनौती से राहत देने वाला होगा। और सूर्य का गोचर शनि के द्वारा जो अंधेरा फैलाया गया 5वें भाव में, 11वें भाव में, 7वें भाव में और धन के भाव में, इस अंधेरे को दूर करने के लिए ही सूर्य और शनि बुध का गोचर शनि के साथ हो रहा है। शनि एक पाप ग्रह है और बुध अत्यंत शुभ ग्रह है। जब एक पाप ग्रह के साथ शुभ ग्रह का गोचर होता है तो पाप ग्रह की नकारात्मक प्रभाव में कमी आती है, शुभता में वृद्धि होती है। तो सूर्य और बुध का ये जो गोचर है, ये आपके जीवन में पनौती जन कष्टों को दूर करने वाला होगा। पहला जो बड़ा कष्ट आपके जीवन में था शनि के कारण, वो ये था कि आपकी आर्थिक स्थिति का खराब होना, धन का संचय ना होना, क्योंकि आपकी इनकम के भाव और आपके धन के भाव दोनों पर शनि का ही प्रभाव था। दोनों ही भावों पर शनि का नियंत्रण था। 11वें भाव में अंधेरा छाया हुआ था, आपकी इनकम लगातार घटती चली जा रही थी।
धन का संचय नहीं हो रहा था, धन का निवेश नहीं हो पा रहा था, क्योंकि धन भाव पर भी शनि की दृष्टि थी। जैसे ही सूर्य और बुध पंचम भाव में आएंगे, 11वें भाव का अंधेरा दूर होगा, धन भाव का अंधेरा दूर होगा। 11वें भाव में जब प्रकाश सूर्य का फैलेगा और बुध के कारण शनि की नकारात्मकता समाप्त होगी, आपकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी, आय के नए नए स्रोत बनना शुरू हो जाएंगे। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि बुध आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी हैं, भाग्येश हैं। और भाग्य के स्वामी, एक त्रिकोण का स्वामी जब दूसरे त्रिकोण में सूर्य के साथ गोचर करेगा, बुधादित्य राजयोग बनाएगा, तो भाग्य का प्रबल साथ आपको मिलेगा। जब आपको भाग्य का साथ मिलेगा तो आपके कार्य बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी। और चूंकि शनि चौथे भाव के भी स्वामी है, चौथे भाव में भी अंधकार फैला हुआ था, चौथे भाव का अंधेरा जब दूर होगा तो घर में प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। चूंकि ये जो गोचर काल है, 1 माह तक सूर्य रहेंगे, 15 दिन तक बुध रहेंगे, और दोनों का प्रभाव 11वें भाव पर है। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। तो आपकी कौन सी इच्छा पूरी होगी? वो इच्छा जो कि चौथे भाव से संबंधित है, क्योंकि शनि चौथे भाव के स्वामी हैं। तो चौथे भाव की इच्छा, घर की सुख सुविधा के साधन, घर को सजाना संवारना, घर का डेकोरेशन करना, नए घर नए वाहन का योग, और घर में सुख शांति, ये सब होता है चौथे भाव से। पंचम भाव का अंधेरा दूर होगा। 5वां भाव जो होता है संतान और शिक्षा का होता है। शनि मंद गति से गतिमान होते हैं, हर कार्य में देरी करते हैं। जो लोग नवविवाहित हैं, संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं और संतान प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं आ रही थी, देरी हो रही थी, उनको संतान प्राप्ति की, उनका जो सपना है, जो उनकी इच्छा है, वह पूरी होगी। जब बुध यहाँ पर आ जाएंगे, शनि 7वें भाव का जो खराब फल आपको मिल रहा था उसमें भी कमी आएगी। और 5वां भाव लव रोमांस का होता है। बुध सोशल प्लैनेट हैं, सामाजिक ग्रह हैं, आपके रिलेशंस को मजबूती प्रदान करेंगे और रिलेशंस विवाह के बंधन में बंधे परिणित होंगे। आपके विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। और चूंकि बुध व्यापार के कारक हैं तो आपका बिजनेस भी तेजी के साथ ग्रो करेगा। आपकी कुंडली में बुध 12वें भाव के स्वामी हैं। आप विदेशों से व्यापार कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये समय बेहद अनुकूल है। साथ ही साथ 15 दिन के बाद 27 फरवरी के बाद बुध 6ठे भाव में आ जाएंगे। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। 3 मित्रों का बुध शुक्र राहु का त्रिग्रही योग बनेगा। अचानक से आपके विदेश जाने का योग बन जाएगा। विदेशों में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में आपको जॉब भी मिल सकती है, क्योंकि इस समय बुध बहुत मजबूत स्थिति में होंगे और आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं बुध। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि लग्न का स्वामी कहीं भी गोचर करे वो हमेशा अच्छे फल ही प्रदान करता है। और आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र, जो कि 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी उच्च की राशि में। बुध से दूसरे स्थान पर हैं। दूसरा स्थान आपके धन का, आपके बल का होता है। बुध को शुक्र राहु का भी बल प्राप्त होगा और 15 दिन के बाद तो बुध स्वयं शुक्र राहु के साथ होंगे। शुक्र क्या है? धन के कारक हैं। धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। शुक्र 8वें भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और लग्न का स्वामी जब विपरीत राजयोग बनाता है तो वो जीवन में बुलंदियों तक ले जाने का सामर्थ्य रखता है। और यहाँ पर पूरे 4 महीने तक
शुक्र रहेंगे तो क्या क्या होगा। कोई पुराना कर्ज, उससे आपको राहत मिलेगी। विदेश जाने का सपना आपका पूरा होगा। स्वास्थ्य लाभ होगा। घर का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती है, वो स्वस्थ होकर घर से बाहर निकलेगा। आठवां भाव विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का होता है, कष्टों का, पीड़ाओं का होता है। और आठवें भाव का स्वामी जब विपरीत राजयोग बनाएगा तो आपके जीवन में जो भी बाधाएं, रुकावटें, परेशानियां चल रही थीं, उनसे आपको राहत मिलेगी। खास करके धन संबंधी जो समस्याएं आपके जीवन में थीं, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थीं, रिश्ते नातों को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, कैरियर को लेकर, हर दृष्टि से बुध, शुक्र और राहु का गोचर आपके लिए विशेष लाभ देने वाला होगा। और 1 माह तक सूर्य महाराज पंचम में रहेंगे, लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे, अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे। आपकी इनकम में बहुत तेज़ी के साथ वृद्धि होगी, धन का भंडार भरेगा और आर्थिक संकट जिससे आप जूझ रहे थे लंबे समय से, वह समाप्त होगा। तुला राशि के लिए बुध प्रबल योग कारक ग्रह होते हैं और बुध का ये गोचर 15 दिन नहीं बल्कि पूरे 1 माह तक विशेष लाभ देने वाला होगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और बुध के गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, इसके लिए आप बुध का उपाय भी कीजिए। बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा। और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़, जो भी आपके लिए संभव हो, वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु पर का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं,
चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।